ज़हीरा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहीं। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर से। और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एक ऐसा टैलेंट मैं समझती हूँ हमारे साथ मौजूद है, जो आजकल के बच्चे हम देखते हैं माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो जो आज हमारे साथ हैं उनका नाम बता देती हूँ, बिलाल इलियास झंडेर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी ज़िले हुमा, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ साथ इनकी वालदा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। सबसे पहले तो वो अभी अब मुबारक हो आपके, ये भी बड़ी एजाज़ की बात होती है और पाकिस्तान का एक फ़ख्र होता है कि इस तरह बच्चे जो हैं आपके जो टैलेंटेड हों और फिर वो पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रहे हों, अपने माँ बाप का भी, और ख़ुद को भी एक इंसान को बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। ऐसे ही है, क्या फीलिंग्स थी? बेसिकली मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि बचपन का एम था ना कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और मतलब पूरी दुनिया में अपना नाम लेके आना है किसी तरह से। तो बचपन का जब ख्वाब इतना बड़े होके जब पूरा हो तो जाहिर बात है बहुत खुशी हुई थी। तो ये तोड़ा भी मैंने अपनी 18वीं बर्थडे पे था सबसे पहला गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो बहुत खुशी हुई थी, जिसे कहते हैं ना। अच्छा, पहला जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया उस हवाले से हमें बताइए क्या था, ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले, क्योंकि आपकी सबसे पहले मेरे ख्याल में जानवरों की आवाज़ें सुनकर आए, उसको जो है आपने आइडेंटिफाई किया, उस हवाले से बताइएगा। जी, तो मेरा सबसे पहला रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा जानवरों की आवाज़ें 1 मिनट के अंदर अंदर आइडेंटिफाई करने का, यानी कि वहाँ से एनिमल्स की साउंड्स चलेंगी और आपने यहाँ से पहचानना है ये कौन सा जानवर है, और वो कोई भी चला सकता है दुनिया जहान में से कोई भी। तो मैंने वो 1 मिनट के अंदर 23 जानवर जो है आइडेंटिफाई किए थे। जबकि पिछला जो रिकॉर्ड था वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन है रॉफ मैकमिनस, तो उनका रिकॉर्ड था, उन्होंने अपने शो में तोड़ा था 2016 में। उन्होंने 1 मिनट के अंदर 16 जानवर आइडेंटिफाई किए, जबकि मैंने 23 करके रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अच्छा, माशाल्लाह, ग्रेट। और उसके बाद फिर सेकंड ये था कि जो कनाडा का सबसे बड़ा सिंगर है जस्टिन बीबर, उसके सबसे ज्यादा गाने सुन के और मैंने आइडेंटिफाई किया था ये कौन सा गाना है 1 मिनट के अंदर अंदर। तो ये था कि उसके 150-200 गाने, उनमें से वो कोई भी लाइन चला सकते हैं, कोई भी था। तो उन्होंने जो चलाई मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा गाना है, और इस तरह से मैंने रिकॉर्ड तोड़ लिया। मैंने 1 मिनट के अंदर 29 गाने आइडेंटिफाई किए थे। जबकि पिछला रिकॉर्ड था बरतानिया का सबसे बड़ा रेडियो प्रेजेंटर है सोनी जे, तो उसका रिकॉर्ड था, उसने अपने शो में तोड़ा था ये रिकॉर्ड 2021 में। उन्होंने 22 गाने टोटल आइडेंटिफाई किए थे, जबकि मैंने 29 करके रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सही। तो कैसे ख्याल आया, मतलब बचपन से ही शौक था कि भाई कुछ करके दिखाना है, कुछ इस तरह के जो है वो चीज़ें करनी है? जी, तो बचपन से एक आदत थी। मैं बचपन से काफ़ी दफ़ा गिनेस की जो बुक आती है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, वो ले चुका हूँ, उन्हें पढ़ता था। तो इस तरह से शौक एक पैदा हो गया कि एक न एक दिन अपना भी नाम लेके आना है इसके अंदर। तो ऐसे ही मैं रिसर्च करता था वैसे तो नॉर्मल, लेकिन जब मैंने 12वीं जमात पास कर ली तो उसके बाद MD कैट की तैयारी करते हुए मैं भी साथ साथ मेरा ये मशकिल था कि ना तो इसमें अपनी रिसर्च और बढ़ा दी। मैं ज़्यादा रिसर्च करता था गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे, और फिर मैं सोचता मतलब इस दफ़ा ही अब जो है ना तोड़ के रहना, अब सिर्फ सोचना नहीं है, अब तोड़ के ही रहना। सही। तो मैंने फिर रिसर्च की और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा रिकॉर्ड, क्योंकि ये जानवर से रिलेटेड था और मेरा बचपन से ही लगा हुआ है जानवरों के साथ। हमारे पास काफ़ी सारे पालतू जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, रैबिट्स, हर। अच्छा, मतलब घर में जानवर इतने सारे पाले हुए हैं। अच्छा, तो वालिद साहब को शौक है तो इस वजह से, तो इसलिए फिर मैंने ये रिकॉर्ड चूज़ किया और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से तोड़ लिया काफ़ी मेहनत के बाद। अच्छा, आपसे भी जानती हूँ, जाहिर सी बात है बेटे को इस तरीके से देखकर कैसे ख्याल आया, और आपके भी क्या ख्यालात थे, क्या उस हवाले से भी जानना चाहेंगे ना। एक खुशी महसूस होती है। जी ज़रूर। जब जाहिर इसने किया, इसने बाद में बताया था, जब इसने सारी तैयारी वगैरह अपनी कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद जब इसने अटेंड करना था उस वक्त इसने बताया था मुझे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो जिस दिन इसने अटेम्प्ट करना था उस दिन इसका सारा दिन एफर्ट में लग गया, लेकिन हो नहीं रहा था। एंड में जाकर शाम को इसका जब हुआ ना तो सब बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने बेटे को इस काबिल बनाया है। सही। तो अभी जब जाहिर सी बात है तमाम फैमिलीज को भी पता चला होगा, बाकी लोग रिश्तेदार भी, तो उनकी किस तरह के एक्सप्रेशन से क्या फीलिंग्स थी? माशाल्लाह जब पता चला कि झंडी फैमिली के लिए हमारा इतना बड़ा एजाज़ लिया तो माशाल्लाह सब ने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी और दुआएं दी, और सब बहुत ज़्यादा खुश हुए कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है अपनी फैमिली के लिए। अच्छा, आपने कहीं पार्टिसिपेट किया क्या? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइएगा बिलाल। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है कि आप गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले एप्लीकेशन सबमिट करते हो उनकी फ़ीस भर के,
अच्छा। फिर आपको वो कुछ दिन लगा दें, हफ्ते 1-2 हफ्ते बाद उनके मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाती है कि आपका अप्रूव हो गया। अगर नहीं हुआ तो आपको रीज़न बताते हैं कि आप ये रिकॉर्ड क्यों नहीं अटेम्प्ट कर सकते। अगर आप कर सकते हो तो वो ये भी बताते हैं कि हमने आपकी एविडेंस देखी है, वीडियो एविडेंस, तो हमें आपको लगा कि आप रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ। तो फिर हमारी उसकी मीटिंग होती है उनके रिकॉर्ड मैनेजर के साथ। अच्छा। और उसके बाद फिर जब मीटिंग हो जाती है वो डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह से करना है, किस डेट को करना है, सारा कुछ। तो वो फिर कहते हैं कि हम 2 विटनेसेस चूज़ करेंगे आपके सिटी में से। अच्छा। और 2 टाइम कीपर्स, उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह उन्हें सबमिट करवानी पड़ती हैं। वो जब चूज़ कर लेते हैं, फाइनल हो जाता है, तो एक स्पेसिफिक टाइम वो देते हैं उस डेट को, उसी दिन जो है अटेम्प्ट करना होता है। और फिर वो विटनेसेस जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, जिस तरह से जूलॉजिस्ट हो गए, जैसे मेरे एनिमल्स वाला था तो उसके लिए जूलॉजिस्ट था एक, और दूसरे थे लॉयर थे। अच्छा जी। तो उन मतलब एडवोकेट थे हाई लेवल के ना। तो वो फिर विटनेस करते हैं, एक प्रॉपर सेटअप देखते हैं कि कोई चीटिंग मटेरियल ना हो या ये वो। और फिर इस तरह से जो है अटेम्प्ट होती है, वही सारा कुछ प्ले करते हैं, जैसे एनिमल्स के साउंड्स होते हैं वही प्ले करते हैं। और फिर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, और इस तरह से अगर हो गया तो वो ही आगे सबमिट करवाते हैं एविडेंस। ठीक हो और फिर वो अप्रूव हो गए, कोई तकरीबन 2-3 माह बाद आ जाता है रिजल्ट। अच्छा, तो जाहिर सी बात है 1 मिनट में इतने सारे जानवरों को आइडेंटिफाई करना, थोड़ा जाहिर सी बात है हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 चीज़ों को ही कर लेंगे, तो कैसे मुमकिन हुआ ये 1 मिनट में, कैसे मुमकिन हुआ? असल में कितनी प्रैक्टिस की, थोड़ा अपने इस हवाले से भी हमें बताओ ना। जी, तो ये काफी मुश्किल था क्योंकि जानवर के बाद हम नॉर्मल जो लाइफ है उसमें ऐसे कैट की हम पहचान लेंगे, डॉग की पहचान लेंगे। हाँ। तो सब जानवरों की दुनिया भर के तकरीबन मुझे इस टाइम 120 जानवरों की आवाजें आती हैं। मैं सुन के आइडेंटिफाई कर लेता हूँ ये वो जानवर है। तो ये बहुत मुश्किल था इंटरनेट पे इधर उधर उनके साउंड को सुनना, और एक जानवर है तो उसकी 3-4 अलग अलग साउंड को सुनना, ताकि एक एक्सपर्ट हो जाऊं उस चीज़ में। तो बहुत मुश्किल था, मतलब मुझे तकरीबन 1 साल या कह लें 9 माह इस तरह से लगे थे सबको। जी जी। तो बहुत रोजाना सुनता था, रोजाना रिपीट, मतलब गाने वगैरह कुछ नहीं, एनिमल्स की साउंड में सुन रहा हूँ। क्या म्यूजिक है, क्या लेना, यही म्यूजिक है, इसी को एंजॉय करो। हाँ। और फिर इस तरह से अच्छा, वो भी वैसे म्यूजिक ही बन जाता होगा नहीं, इतने सारे जानवरों की मुख्तलिफ आवाजें सुन के। म्यूजिक से फिर भी कानों को थोड़ा सा वो सुकून अच्छा लगता है, लेकिन ये शोर था और थोड़ा सा सर दर्द हो जाता, लेकिन मैं सुन रहा होता। हाँ सही। अच्छा, घर वाले तो नहीं डिस्टर्ब होते थे? नहीं, मैं इसलिए हेडफोन लगा के घर वाले यार, अच्छा चलो तुम तो सुनो, हमें क्या सुनवा रहे हो, इतने सारे जानवरों की आवाजें हैं। अच्छा, तो जाहिर सी बात है वो फिर आपने 1 मिनट में उसको कंप्लीट किया, और फिर उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था? उनकी तरफ से ये था कि पहले तो मैं काफी बार जो है ना फेल हो गया। मैंने पहली अटेम्प्ट की, मैं फेल हो गया, दूसरी अटेम्प्ट की, हालांकि मुझे आती थी, लेकिन वो शायद मैं पहली दफा थोड़ा सा इंसान हो जाता है, पजल हो जाता है, कहीं कंफ्यूज हो जाता है। जी, हालांकि मेरे माइंड में आ रहा था ये वो जानवर है, लेकिन मुंह पे नहीं आ रहा था उसका नाम। तो इस तरह से काफी मुश्किल हुई। एक अटेम्प्ट की, फेल हो गया मैं, फिर दूसरी की, फिर फेल हो गया, 3 मरतबा में फेल हो गया था बिल्कुल। तो मैं तकरीबन हार मान चुका था, लेकिन जो थे विटनेस हुए उन्होंने कहा आखिर हम आए हुए ये सारा कुछ, तो एक बार और कर लो, बस फिर हम कर लेते हैं, अगर ना हुआ तो ठीक है, अल्लाह की मर्जी। तो बस जब वो चौथी अटेम्प्ट की तो सीधा मैं 23 आइडेंटिफाई कर लिए मैंने, जो कि बहुत ज्यादा थे पिछले रिकॉर्ड से, और वो एविडेंस हो भी गई, रिजल्ट आ गया। अच्छा, वो फिर अलग ही खुशी होती ना, अच्छा चलो मैंने कर दिखाया, मतलब इतनी टाइम जो है वो मैंने, अगर फेल भी हुआ तो कोई बात नहीं, बट इंसान को बाकी ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सम टाइम आपकी लक जो है वो आपके साथ जब हो तो छक्का मार ही जाती है, नहीं? अच्छा, आपका भी थोड़ी सी हवाले से जानना चाहूंगी कि आपने एंटरप्रेन्योर है, आपने मेरे ख्याल में हुमर्स किचन के नाम से जो है वो अपना काम भी स्टार्ट किया, तो अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा। मैं पहले तो बिल्कुल हाउसवाइफ थी, और हस्बैंड के लिए खाना बनाना, उनके सारा दिन उनके काम वगैरह करने। लेकिन ये 2 साल पहले बेटी मेरी पढ़ती है वुमेन यूनिवर्सिटी में, तो उसने वहाँ पर आ रहा था एक मेरी कहानी के साथ, वो कहते हैं इवेंट आ रहा था, उसमें उसने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया कि अम्मी नहीं, आपने करना है, इधर आपने करना है, आपको आता है, आपने कुछ करके दिखाना है। तो उसके कहने पर मैंने फर्स्ट टाइम किया था वहाँ पर स्टॉल वगैरह का, तो वो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो उसके बाद से मैं माशाल्लाह हर इवेंट में, हर जगह वुमेन चैम्बर के साथ भी अटैच हूँ, और उनके साथ बहुत ज़्यादा स्टॉल्स और इस तरह की काफ़ी किए हैं, और ऑनलाइन भी बिजनेस करती रहती हूँ। तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने और घर वालों ने, हस्बैंड ने सपोर्ट किया, तो उसके साथ अल्लाह का शुक्र है।
अच्छा, फैमिली सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हो ना और सपोर्ट करने वाले हो, तो जाहिर सी बात है फिर इंसान में हिम्मत भी आती है, काम करने की अर्ज भी पैदा होती है कि अच्छा काम इसी करना वजह चाहिए। से ही होती है कि फैमिली अगर हाँ, आपको सपोर्ट कर रही है तो आपको हिम्मत भी आ रही है, नहीं तो आप वहीं पर खत्म करके एंड करके चले जाते हो। हाँ, वही ना, जैसे इंसान फिर हिम्मत हार जाता है कि अच्छा यार कुछ नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फिर आपकी हिम्मत बढ़ती जाती है। माशाल्लाह बच्चों ने भी किया, हस्बैंड ने भी किया, माशाल्लाह फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। सही। तो आपका किचन कैसा फिर चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है। और जिसने भी माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी की बच्चियां माशाल्लाह बहुत ज्यादा वो टेस्ट करती हैं कि आंटी नहीं आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। क्या अच्छा बनाती हैं, क्या ज्यादा चीज बच्चों को बहुत ज्यादा स्पेशल है? मैंने अब उनकी कैंटीन का भी 3 माह का एक था उनका, वो वाइस चांसलर ने दिया हुआ था, वो भी मैंने अभी किया उनका, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चाहे मैं चाय बना रही तो आंटी आपकी चाय बहुत टेस्टी है, और इतनी ज्यादा कि खासतौर उनको मेरे ये मैक्रोनीज बहुत पसंद है। अच्छा। और इनके अगर फेस्टिवल आते हैं यूनिवर्सिटी के तो इनकी टीचर्स वगैरह मुझे हायर करती हैं अपने। अच्छा, क्या बात है, फिर तो हमें भी आपके हाथ की मैक्रोनी खानी पड़ेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये तो बिलाल को क्या खिलाती हैं आप, मतलब इतना ये फिर जीनियस है। मैंने तो बताया मेरी जिंदगी, बिलाल की क्या डाइट होती है? मेरी जिंदगी सिर्फ बच्चों और हस्बैंड के इर्द गिर्द ही गुजरी है कि इनके लिए क्या पसंद करनी है। आप यकीन करें, मैं सुबह का इन्हें हर चीज फ्रेश, हद तक कि एक रोटी का अगर आटा भी है ना वो भी फ्रेश, और दोपहर में शाम में सारा दिन मेरा यही काम होता है कि अपने बच्चों को हर चीज फ्रेश और उनकी पसंद का हो। अच्छा, माओं को होता भी है ना, माएँ इसीलिए स्पेशल भी इसीलिए होती हैं कि वो हर चीज का ख्याल रख रही होती हैं। अच्छा, हस्बैंड का भी ख्याल रखना है कि क्या खाना है, क्या पसंद है, फिर उसी तरीके से अच्छा बच्चों को क्या पसंद है। अच्छा, क्योंकि आपके घर में 3-4 बच्चे हैं तो जाहिर बात है सबकी डिफरेंट होता होगा कि क्या शौक से खाते हैं, तो इसी तरह बच्चों को भी लुक आफ्टर करना माँ की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो तमाम जिम्मेदारियां जो है बड़े अच्छे से आप सर अंजाम दे रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, बाकी तो इन्हें पता होगा। ऐसे कैसे बिलाल अम्मा खाना कैसा बनाती हैं? बहुत अच्छा बनाती, इतना अच्छा बनाती है कि हमें किसी और का भी पसंद नहीं आता। अच्छा, अगर लाइब्रेरी खाना खाना है तो बाहर से क्या ऑर्डर करना, अम्मा इतना अच्छा खाना बना लेती है। वाकई ना, घर में अगर मेरी सिस्टर वगैरह कोई बना भी देना, इन सबको नहीं पसंद आएगा, कहेंगे नहीं ये अम्मी के हाथ का नहीं है टेस्ट। वैसे माँ के हाथ का खाना भूलता भी नहीं है। ऐसे फिलहाल खुद कुछ अम्मा से सीखा है खाना पकाना? नहीं, खाना पकाने में हल्की या सिर्फ जानवरों की आवाजें सुनना सीखी है? नहीं, डिजर्ट्स बनाना सीखे हैं जो मीठे। अच्छा। जो खुद को मतलब अच्छे लगते हैं, खुद को पसंद है, अरे खुद की जो पसंद है उसको देखा है सबसे पहले। वरना सालन बनाना ये वो तो फिर घर के कामों में आ जाएगा ना, वो नहीं सीखा। अच्छा, सारे काम मैंने तो नहीं कर रहे ना, है ना, बाकी काम भी तो करने हैं। अच्छा, स्टडीज के हवाले से भी बताओ हमें, अभी क्या कर रहे हो आप? जी, इस टाइम मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर बैचलर्स, मेरा 4th सेमेस्टर है करंटली, और आगे जो फ्यूचर गोल यही है कि मैंने एमफिल इनके पीएचडी करनी है कंप्यूटर फील्ड में, क्योंकि मेरा बचपन से इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, और बस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में और कंप्यूटर में, बस ये दो चीज़ों में इंटरेस्ट है। अभी क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं, क्या आगे क्या करना है? आगे यही है कि पीएचडी करनी इन मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन 2 चीज़ों में इंटरेस्ट है। अच्छा जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो क्या बात है, मैं इतना, मैं कल देख रही थी कि एक फालिज की बरीजा थी और उन्होंने उसके तरीके से उनकी वो जो बोल रही थी उसके साउंड को उससे किया हुआ था रिलेट। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा ये एडवांस अब चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं कि आप अगर वो बंदा बोल नहीं सकता तो आप उनके साउंड से ही उनके जो है आप पहचान जाएंगे कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। ये बताओ कि अच्छा जस्टिन बीबर की जाहिर सी बात है उसके गानों को आइडेंटिफाई करना ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। जी, ये मुश्किल ये इतना नहीं था क्योंकि ये मैं बचपन से ही, जब मैं छोटा सा था शायद 12 साल का, तब से मैं जस्टिन बीबर को सुनता आ रहा हूँ। तकरीबन सारे सॉन्ग्स मेरे याद फेवरेट है। जी जी, फेवरेट है। तो इतना मुश्किल नहीं था, बस ये था थोड़ा सा और रिपीट पे सुनना था और मुझे सारे याद हो गए उसके आराम से। तो ये आसान था, उस पहले रिकॉर्ड से काफी आसान था क्योंकि पहले में तो जानवर थे, उन्हें सुन सुन के सर दर्द कर जाता था। इसमें ना सर दर्द करता था, इसका प्रोसेस भी आसान था प्रैक्टिस का। ये म्यूजिक था ना जो और सुनने को, हाँ वो बल्कि और अच्छा लगता था प्रैक्टिस करते हुए। तो आपके सर्टिफिकेट ये भी हमारे आपने जो है ये भी दिखाइएगा। जी, तो ये सबसे पहले वाला, ये सबसे पहले वाला नहीं, ये जस्टिन बीबर वाला। अच्छा, ये जस्टिन बीबर वाला जी, ठीक हो। तो ये मुझे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से भेजा गया था, भेजा गया यूके में से। ठीक हो। और इसके अलावा ये है वो मेरा पहला जानवरों वाला। अच्छा, ये पहला है, तो ये भी वहीं से आया था। हाँ, अभी क्लियर हो रहा है। हाँ,
अच्छा, ये 2021 में और वो 2023 में। वो 2023 ये में, मैंने वो अभी रिसेंटली। जी, ये मैंने अपनी 18वीं बर्थडे पे तोड़ा था और वो अच्छा। मैंने जस्टिन बीबर की बर्थडे पे तोड़ा था इस साल। अच्छा, दोनों बर्थडे की उसमें आ गया तो ये और ये अच्छा, और ये तीसरा रिकॉर्ड है जो कि मेरा अपना नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ था। अच्छा जी, तो ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसका भी भेजा मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किस चीज का है आइडेंटिफाई? ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधों के साथ लिखा जाने वाला लफ्ज हमने लिखा था, जिसके अंदर अच्छा। हमने 1111 पौधे लगाए थे, उनके अच्छा। साथ वर्ल्ड लिखा था। सही, तो ये पूरी टीम थी? जी, ये पूरी टीम ने, हमने क्योंकि एक अकेला नहीं कर सकता, जाहिर बात है, हाँ। काफी सारे पौधे होते हैं, तो पूरी टीम ने मिलके पौधे लगाने भी थे और अच्छा। फिर उनके साथ एक वर्ड लिखना था लाजमी। तो ठीक। ये पूरी टीम ने मिलके किया था और उन टीम का मेंबर मैं भी था। सही, तो ये तीनों आपको सर्टिफिकेट मिले और जी, आपने ये गिनेस वर्ल्ड। अच्छा, जाहिर सी बात है। अच्छा, टीचर्स की भी बड़ी सपोर्ट होती है, पेरेंट्स की तो आपके साथ थी, टीचर्स की, दोस्तों की, उनकी कितनी सपोर्ट थी? असल में दोस्तों की सपोर्ट ये है कि मैंने जो वीडियोग्राफी और कैमरामैन की जो टीम होती है, तो वो या तो आप ये कर सकते हो कि एक प्रोफेशनल हायर करो जो कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव करके देते हैं, वरना उन्होंने इतनी दी हुई है छूट कि ना आप कोई भी हायर कर सकते हो जिन्हें अच्छी सी बनाने आती हो पिक्चर्स और क्लियर वीडियोस वगैरह ना। सही। तो ये था कि दोस्त, वो सब दोस्त ही थे, जो टीम थी ऑर्गेनाइज करने वाली कि यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे नहीं बैठना, कैमरा यहाँ से आना है, यहाँ से नहीं आना, वो सारी टीम दोस्तों की थी। सही। और इसके अलावा बाकी टीचर्स का ये है कि अटेम्प्ट तक तो किसी टीचर को नहीं पता था, अटेम्प्ट के बाद काफ़ी सारे टीचर्स की कॉल्स आई इवन और मिलने भी आए, तो कहना बहुत खुश हो रहे थे कि हमारे एक स्टूडेंट ने बहुत बड़ा एजाज है उनके लिए, तो वो बहुत खुश थे टीचर्स। अब ये जाहिर सी बात है, स्कूल के हो गए, टीचर्स हो गए, तमाम लोगों की एफर्ट्स होती हैं, और फिर जब बच्चा कामयाब हो जाता है फिर अप्रिसिएशन जो है वो बढ़ती है। अच्छा, आपके हवाले से भी जानूंगी कि क्योंकि बहुत सारी हमारी इस तरह खवातीन हैं जो घर बैठी हुई होती हैं, लेकिन बात की जैसे महंगाई भी है, तो आप क्या समझती हैं इस पर कितना खर्चा आता है? ऑनलाइन अपने काम स्टार्ट करना हो, किस तरह कर सकती हैं? देखिए, इस पर कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता। आप जैसे एक रूटीन के हिसाब से आप कुछ बनाएं, आप हाँ। समझे कि आज आपने खाना बनाना है, तो उससे आप आधा किलो बनाए तो किलो बना लें और उसको आप ऑनलाइन लगा दें। सही। और उसमें से आप अपने घर का भी निकाल रही हैं और आप 2 पार्सल भी आपके चले जाते हैं, तो आपको पैसे भी आ जाएंगे और आपका घर का खाना भी बच जाएगा और इतने आपको महंगा भी नहीं पड़ेगा कुछ भी। सही। तो बस वो है कि आप सिर्फ एक एफर्ट करें, एफर्ट करें और सोचें कि आपने कुछ करना है, तो आप उसी में अपने घर के खर्चे में से निकाल लेती हैं। तो बस ये होता है। तो ऑनलाइन अच्छी अर्निंग आपकी हो रही है, आपका किचन के हवाले से? अल्लाह का शुक्र है, वो भी ठीक जा रही है माशाल्लाह। ऑर्डर्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं, होममेड फ्रोजन फूड के। अच्छा। और ये खाने वगैरह के अच्छे आ जाते हैं। तो किस तरह के खानों के ज्यादा ऑर्डर आपको आते होंगे? जैसे फ्रोजन में शामी कबाब हो गए, शामी कबाब हो गए, नेगेट्स वगैरह हो गए, और जैसे समोसे, रोल्स वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि मेजर अब यही चीज है, जिस तरह हम लोग अक्सर मोस्टली तो यही परेशान होते हैं ना कि इन चीजों पे थोड़ा टाइम लग जाता है। आप घर में अगर शामी कबाब भी बना रहे हैं, आप फ्रोजन में कबाब बना रहे हैं, डिफरेंट चीजें आपके आइटम्स आ जाते हैं, तो अगर वो कहते हैं टाइम की थोड़ी बचत करनी है, तो आप कहते हैं चलें आपके पास जो आप घर में अच्छा और मयारी जो चीजें वो तैयार हो जाएं, तो आप अपने घर में इजीली चाहे घर का खाना भी टेस्ट भी आ जाएगा और आपके जो है अच्छा फूड भी होगा, तो एंजॉय भी करेंगे। जी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है आपकी अभी आप इसको आगे कितना फर्दर लेके चलेंगी या बस ठीक है? नहीं, इंशाल्लाह आगे भी करने का इरादा है और इससे अच्छा करने का इरादा है आगे। इससे भी और अच्छा। मतलब क्या प्लान है, क्या सोचा हुआ है? सोचा वो तो ये है कि थोड़ा आगे जाकर कोई होटल्स वगैरह का इस तरह का कारोबार करना चाहिए, ताकि थोड़ा बंदा बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहिए ना आगे जाकर, क्योंकि हमारी लाइफ तो गुजर चुकी है और थोड़ी बहुत आगे ये जो काम चलेगा ये बच्चों को सपोर्ट करने के हिसाब से, कि बच्चों को भी फिर शौक आता है इस तरह के बिजनेस करने का, छोटे छोटे आइडियाज आते हैं। अच्छा, इसी तरह ही अब जिस तरह हम थोड़ी अपनी मुल्क की सियासी सूरत हमारी चल रही है और जिस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप बंदे को आइडियाज होने चाहिए उनके पास कि आप किस तरह कम बजट में भी आप क्या अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरह ये कोरोना के डेज में बाकी ये किचन वाला हो गया, हमारे ऑनलाइन बिजनेस हो गया, ये तो बहुत ज्यादा उनको फरोग मिला, अभी लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अच्छा बिलाल, आपको भी हुआ कि ऑनलाइन में कोई बिजनेस वगैरह करूं या कुछ इस तरह? जी, मैंने भी मम्मा के साथ स्टार्ट किया था। दराज पे ना मैंने अपना स्टोर बनाया था और मैं ड्रॉप शिपिंग करता था, मतलब यहाँ से बाजार वगैरह से
जो रॉ मटेरियल है वो लेके जो सस्ते में, तो मैं दराज पे लगाता था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद फिर स्टडीज आ गई तो मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया। अच्छा। तो मुझे भी मम्मा से शौक हुआ था कि मम्मा करती हैं तो मैं भी चलो कर लेता हूँ, तो फिर मैं भी मम्मा के साथ करता था। अब अब नहीं करता था। अच्छा जी, अभी बिलाल तो हमारे साथ रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया ज़लीमो, आप हमारे साथ रहीं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो है बिलाल के वालिद साहब मौजूद हैं, मियां मोहम्मद इलियास झंडेर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, क्योंकि आपके बच्चे की माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया, तो उसके हवाले से आपकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या आप कैसा महसूस करते हैं? हमें बड़ी खुशी हुई इसका, जब इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमारे लिए ऑनर है, हमारी झंडीर फैमिली के लिए बड़ा ऑनर है। अल्लाह इसको और तरक्कियाँ दे। बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स के लिए तो ये बड़ा फख्र का होता है ना कि बच्चे आपके जो है वो आप उनको देखते हैं कि एक स्टेज पे बड़ा कामयाब, तो फख्र महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा बिलाल, क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं इसके अलावा? मतलब क्या करते हो? गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो या नहीं करते हो? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? इसके अलावा मेरी एक्टिविटीज़ ये हैं कि जब मैं स्कूल में था तब हॉर्स राइडिंग, घोड़सवारी, वो एक्टिविटी थी पूरे 2-3 साल। अच्छा, उसका शौक है? हाँ, उसका बहुत शौक है। हालांकि स्विमिंग का भी ऑप्शन था, 2 चीज़ें, क्योंकि मेरे भाई ज़्यादा स्विमिंग करता है। अच्छा। लेकिन मुझे इसका शौक था तो मैंने हॉर्स राइडिंग किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक्सपर्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सही। और अब जो है अब ज़्यादा बैडमिंटन और इसके अलावा फुटबॉल की तरफ इंटरेस्ट है। अच्छा, क्या देखते हो यूनिवर्सिटीज़ में उस लेवल पर जो है खेलों में पार्टिसिपेशन जो है वो लोगों की नज़र आती है या नहीं आती, या इस पर इंटरेस्ट लिया जाता है कि जस्ट बस पढ़ाई? वो है ऐसा ही हमारे बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो खेलों में इतना ज़्यादा वो नहीं है। हाँ। लेकिन जो हैं लेने वाले मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे हैं बेशक, या उनके ऊपर वाले डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो भी नज़र आता है। बेशक बच्चे, अब हमारी क्लास में से काफ़ी सारे लड़के लड़कियाँ हैं जो खेलों में मतलब सिर्फ सिटी लेवल तक नहीं बल्कि पूरे पंजाब लेवल तक, पाकिस्तान लेवल तक खेल के आते हैं। तो मैं उनसे भी काफ़ी मोटिवेट होता हूँ कि मतलब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन किया, लेकिन थोड़ा सा ये भी जज्बा है कि मतलब पाकिस्तान में भी थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और उसके साथ साथ जो है फ्रेंड्स के साथ कैसा जोन है? घूमना फिरना अच्छा लगता है? खाना पीना क्या? असल में मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब घर में रहना ज़्यादा पसंद है, तो दोस्तों के साथ बहुत कम होता है बाहर जाना। लेकिन होता है, जाना होता है आउटिंग वगैरह, और दोस्त जब भी मिलो तो पूछते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या बनाने वाले, अब तो इतने बना लिए। अच्छा, अब यही रहता है यार 3 रिकॉर्ड कर लिया, आप क्या नेक्स्ट क्या होगा? वो जो भी मिलता है बस वही पहले यही पूछते हैं कि हाँ अभी ये बताओ ये कैसे किया, क्या हुआ, क्यों। अच्छा, जब वो बता दो तो फिर कहते हैं अब नेक्स्ट क्या बनाने वाले हो, क्या होगा, कैसे होगा, ये वो। तो फिर ज़्यादातर दोस्तों और इवन बाकी लोगों को भी क्वेश्चन होता है कि ये लोग पैसे कितने देते हैं। हाँ। तो मैं उन्हें आंसर करता हूँ कि ना ये पैसे नहीं होते, लेकिन ये रिकॉग्निशन होती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि आपने एक रिकॉर्ड बना लिया, ये रिकॉर्ड आप बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता। ये मतलब एक आपके लिए एजाज की बात होती है। अच्छा, फिर कोई नेक्स्ट आएगा तो वो आपका रिकॉर्ड तोड़ेगा ना, तो फिर आप उसका नाम लिखा जाएगा या उसके लिए एजाज होगा। लेकिन जाहिर सी बात है आपके लिए कि आपको पूरी एक दुनिया में आपको एक पहचान तो मिलती है ना, आपको जाना जाता है कि इस बंदे ने इतने टाइम में ये चीज़ जो है उसका रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, तो वो हमेशा जाना भी जाता है, पहचाना भी जाता है और हमेशा उसकी तारीफ भी होती है। जैसे अब जस्टिन बीबर के फैंस में तो वो सबको पता है कि सबसे जो सर्टिफाइड और बड़ा फैन है वो कौन है, मैं हूँ, क्योंकि जाहिर बात है मेरे पास एक सर्टिफिकेट है कि मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ, तो ये एक एहसास। अच्छा, ऐसे हो बिलाल कि तुम्हें जस्टिन बीबर की कॉल आ जाए तो क्या होगा? हाँ, और वो कह रही थी मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, तो इससे बड़ी मतलब क्या चीज़ होगी, कैसी फीलिंग्स होंगी, है ना? तब बहुत खुशी होगी, जाहिर बात है, लेकिन लगता नहीं है तो लगता नहीं नहीं, रिकॉर्ड कायम किया तो हो सकता है जस्टिन बीबर की ऐसी कॉल आ जाए, पॉसिबल है ना? जी। अच्छा, वो कहते हैं कोई ऐसी चीज जो है वो नामुमकिन तो नहीं हो सकती, ये तो हम सोचते रहते हैं। नेल्सन मंडेला का कॉल है ना कि इट ऑल सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, कि हर चीज इम्पॉसिबल लगती है लेकिन जब हो जाए तो नहीं होती वो। अच्छा, पहले जैसे आप करते रहोगे ट्राई, आपसे नहीं हो रहा होगा, आप चीजों आपने कहते हैं ना बार बार करते रहे, उसको प्रैक्टिस करते रहे, तो देखो ना एक आपका एक बन गया, तो क्या पता हम भी ट्राई करते रहे और जस्टिन बीबर की कॉल आ जाए। सही है। अच्छा, जब भी जो है क्या वैसे कोई नेक्स्ट
है प्लान कि क्या अभी कुछ और भी इस तरह का करना है जिससे आपका इंशाल्लाह टाइम करो? स्टडीज की थोड़ा सा प्रेशर होता है ना, इस वजह से ज्यादा फुल ध्यान इस पे नहीं दे सकता, लेकिन है आगे ना इरादा कि इस तरह के मजीद और रिकॉर्ड्स बनाने हैं, अगर अल्लाह ने वो दी है तो इंशाल्लाह। तो इसके अलावा जो है क्या हॉबीज हैं? इसके अलावा बस क्योंकि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ तो ज़्यादा तो कंप्यूटर ही हॉबी है मेरी, बस उस पे कंप्यूटर में आपने लगे रहना जी, कोडिंग वगैरह और इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह बनाना ये हॉबी है। और इसके अलावा अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ देखें तो उसमें फुटबॉल और बैडमिंटन ही करंट जो है ना। इसके अलावा विंटर में मैं जो है हॉर्स राइडिंग कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्योंकि गर्मियों में नहीं हो पाती ना, बहुत उसमें मुश्किल होता है। जी, उसमें बहुत मेहनत और वो गर्मी सारा कुछ वो नहीं हो पाता। तो अच्छा, कि कैसा बच्चा है आपका? ओबीडियंट है कैसे आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्टिव रहता है और अपने पढ़ाई में, और मगर ये है खामोश तबा। अच्छा, खामोश। ये भी इसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसने हमें नहीं बताया, हमें नहीं पता था। अच्छा, सालगिरह के ऊपर हमें एक गिफ्ट दिया। अच्छा, वाह भाई वाह। फिर अभी जो सेकंड बनाया वो भी इसने हमें नहीं बताया था, अचानक इसने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिर इसको देख के छोटे, बड़ी बहन है, छोटा भाई है, वो भी इसको देख के इसको फॉलो करते हैं अब, ताकि उनके अंदर भी थोड़ा जज्बा पैदा हो। तो माशाल्लाह ये लगा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने नहीं कहा कि अच्छा ये तुमने ये कैसे कर लिया, ये क्या तुम किन कामों में लगे हुए हो? पढ़ाई, ये तो पेरेंट्स की तरफ होता है, अच्छा यार तुम पढ़ो, तुम कुछ बनो, ये क्या कर रहे हो? जी जी जी। पहला रिकॉर्ड जब इसने बनाया तो उस टाइम 2-3 चैनल वालों के इसको फोन वगैरह कॉल वगैरह आई। अच्छा। तो फिर आया कोई नहीं, तो मैंने इसको कहा तुम घबराओ नहीं, तुम अपने मिशन में लगे रहो। आप काम करते तुम लगे रहो, अल्लाह तरक्की देगा ना। बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसने सेकंड बनाया, फिर थर्ड बनाया। अभी भी फ्यूचर में इसकी प्लानिंग है, लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, हमारी तो दुआएं इसके लिए। बिल्कुल जी, पेरेंट्स की दुआएं ही होती हैं, आपके काम आती हैं। सबसे कीमती चीज़ भी पेरेंट्स की दुआएं हैं। तो बच्चे जितने ओबीडियंट होते हैं पेरेंट्स के साथ, जितना आपका एक अच्छा प्यार और सिंसियरिटी होती है, तो वो तो हमेशा फिर आपके लिए दुआएं ही निकलती हैं कि बच्चा आपका कामयाब हो। अच्छा बिलाल, इसके अलावा जो है टीचर्स के साथ कैसा जोन है? टीचर्स के साथ फ्रेंडली हो? टीचर्स के साथ भी बातचीत करते हो या नहीं? टीचर्स के साथ भी खामोशी के साथ? टीचर्स जैसे होते हैं कुछ स्पेसिफिक जो अच्छे लगते हैं उनके साथ है बहुत फ्रैंकनेस, और जो मतलब अच्छे नहीं लगते उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। वो जानते भी नहीं होंगे। इवन अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी में देखें तो इस टाइम किसी टीचर को नहीं पता होगा कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। अच्छा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में किसी के साथ बनी नहीं। लेकिन हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में से कुछ टीचर्स जिनके साथ मेरी अच्छी थी, वो मुझे अच्छी, उन्हें पता है, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। जो भी सुनते हैं कि बिलाल ने आज रिकॉर्ड बनाया या इसका किसी पेज ने लगाया हुआ है इसका नाम, तो वो फौरन उनके मैसेज आया होता है कि बेटा हम प्राउड हैं, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ना आप हमारे स्टूडेंट हो और आपका नाम इतना रोशन हुआ हुआ है। और मैं सोच रहा हूँ मतलब आज जब वो मुझे टीवी शो पे देख रही होंगी तो पता नहीं क्या कितनी खुश होंगी। एक भी प्राउड होगा, जाहिर सी बात है। टीचर्स के लिए भी बड़ी एजाज की बात होती है। अच्छा, कोई ऐसी विश जो चाहते हो कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, और इंसान को होता है ना? जी, बस विश जैसे नॉर्मल लोगों की मेरी भी उस तरह की कि मतलब गाड़ी, वो जो स्पोर्ट्स कार, और इसके अलावा वो विला लेना है, और इस तरह की शौक है, छोटी छोटी चीजें माइंड में। अच्छा, और कहीं अगर घूमने का मौका मिले तो कहाँ जाना चाहोगे? किस मुल्क में जाना चाहोगे? ज्यादा दुबई, क्योंकि वैसे मैं पैदा सऊदी अरब में हुआ, अरब कंट्रीज में रहा, लेकिन एक दुबई का शौक है क्योंकि उसमें ना क्या कहते हैं लग्जरी टाइप की वो चीजें ना, वो थोड़े से एक्सपीरियंस है। एक अच्छा कि वहाँ के लाइफस्टाइल, सेकेंडली वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं। अब अभी तो हम कह रहे हैं ना कि जो बाकी ममालिक हैं, अभी जैसे सऊदी अरब है वो भी अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आगे मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। दुबई के लिए तो ऐसे एक चाम है ना सबके लिए। अच्छा, और इसके अलावा कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ घूमे हो? पाकिस्तान में मैं असल में जब मैं 12 साल का था तब यहाँ पे आया था। उसके अलावा पहले सारी जिंदगी सऊदी अरब में ही गुजरी है। अच्छा। तो इतना घूमा तो नहीं है, लेकिन यही है कि नॉर्दर्न एरियाज हो गए और बड़ी जो सिटीज़ हैं इस्लामाबाद, लाहौर, बस इतनी घूमा हुआ, कोई एक्स्ट्रा नहीं घूमा हुआ। बाकी अपना शहर जो है बहावलपुर, वो भी इवन के पूरा नहीं घूमा था। तो बहावलपुर तो बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा शहर है। हाँ, तो वहाँ पे भी अभी मतलब इतना घूमना, उसके भी हालांकि उसके जो महल वगैरह मशहूर हैं, तो मैंने वो भी सारे नहीं देखे, हालांकि देखने चाहिए, अपने शहर में है, और वो भी अभी तक सारे नहीं देखे, सिर्फ नूर महल और इस तरह का। अभी दरबार महल जो कि काफी मशहूर है वो भी नहीं देखा। अब्बा जी लेकर नहीं गए? अब्बा जी से पूछते हैं क्यों नहीं लेके गए भाई बच्चों को? आप बहावलपुर की सही सैर तो कराते। अभी इंशाल्लाह कराएंगे। अब इन्होंने इजहार कर दिया था, अभी कराएंगे। हाँ, सही है। तो अच्छा, इसके साथ साथ भी जो है शॉपिंग का शौक है? जी, शॉपिंग का है। मैं इवन
जैसे ही छुट्टी होती है वीकेंड पे निकल जाते हैं, कोई ना कोई एक चीज़ तो कम से कम लेके ना लाजमी आना होता है, हर हफ्ते शॉपिंग। अच्छा अच्छा, जैसे खामोश रहते हो तो फिर फ्रेंड्स के साथ किस तरह की दोस्ती है? मतलब इतनी कहते नहीं यार तो बात ही नहीं करता, अपनी दुनिया में रहता है। वो हैं इस तरह, सब भी यही कहते हैं कि बात नहीं करता ये वो, लेकिन दोस्त बन जाते हैं उन्हें जिन्हें मतलब मैं अच्छा लगता हूँ ये वो। तो बस वो ये है कि वो खुद ही लगे रहते हैं, खुद ही बोलते रहते हैं, मैं जवाब दे रहा होता हूँ बस। तो हाँ या हूँ में जवाब दे देते हो। सही है। तो अब्बा जी कैसे, सख्त मिजाज के हैं? अम्मी के साथ फ्रेंडली हो या अब्बा जी के साथ दोस्ती है? मैं फ्रेंडली दोनों के साथ इक्वल गई, और अबू अम्मी सही हैं, इतने कोई स्ट्रिक्ट भी नहीं है, बस नॉर्मल जैसे होते हैं ना, हम कह सकते हैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं ना ज़्यादा स्वीट, तो बस नॉर्मल है दोनों। अच्छा, आपका अपने बच्चों के साथ किस्सा है? थोड़ा होता है ना पेरेंट वालदा फिर भी जरा फ्रेंडली जोन में। हाँ, तो ये बताई थी बात है, बच्चों के साथ जो है अभी तो पेरेंट्स की यही होती है कि बच्चों के साथ जितना आप फ्रेंडली रहेंगे, थोड़ी होनी चाहिए वो कहते हैं ना पेरेंट्स का एक रोब भी होता है, वो भी होना चाहिए, साथ साथ फ्रेंडली जोन भी होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से कम्युनिकेट भी कर सकें। ऐसे ही है जी? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ये बताओ कि पढ़ने में भी और कितने वहाँ पे, क्योंकि तालीम के साथ साथ पूछना चाहूँगी, जैसे एजुकेशन हासिल की, कहाँ कौन से स्कूल से पढ़ के फिर कितने वहाँ पे कितने मार्क्स हासिल किए, फिर आगे अभी यूनिवर्सिटी में भी हो, तो थोड़ी ये जर्नी भी जानते हैं ना इससे। तो मैंने इंटरमीडिएट की थी सादी पब्लिक स्कूल बहावलपुर, जो कि आई गेस एशिया का सबसे बड़ा स्कूल है लैंड के हवाले से जी। तो वहाँ पे से मैंने इंटर की, और उसमें मैं मार्क्स जैसे कहते हैं, मेरे ना बहुत ज़्यादा टॉपर था और ना मैं मतलब फेल होने वाले, 85% मार्क्स थे, तो आई गेस नॉर्मल है। और वहाँ से उसके बाद फिर शौक था कि पहले तो था MD कैट करना, जिस तरह में टिपिकल पाकिस्तानी जैसे होते हैं ना कि पहले MD कैट की लाजमी देना, MD कैट। सही। तो MD कैट दिया, तैयारी की सारा कुछ, लेकिन वो मेरिट नहीं बन सका। फिर जो असल इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस मतलब एक चीज़ मेडिकल, उससे डायरेक्ट फिर मैं कंप्यूटर में आ गया। सही। डिफरेंट फील्ड में। हाँ डिफरेंट है बिल्कुल जी। तो बस फिर मैंने अपना वो जो बचपन का इंटरेस्ट था कि कंप्यूटर्स वगैरह से थोड़ा सा। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस है सारा? तो अभी है थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो ICS पढ़ के आए, तो उन्हें सब कुछ पता था, बेसिक्स पता थे कंप्यूटर्स के, ABC सारा कुछ पता थी, मुझे नहीं पता थी, मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इंटरेस्ट था तो मैं उनके साथ मिल चुका हूँ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह से कोडिंग, प्रोग्रामिंग, हर चीज़ में मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही हूँ। अच्छा, हुकूमती सतह पर भी आपको अप्रिशिएट किया गया? आपसे कोई कांटेक्ट हुआ, कोई बातचीत हुई या नहीं? नहीं, अभी तक कुछ भी इस तरह का पहली दफ़ा आपने ही बुलाया हमें लाइव शो में, और ये भी बहुत मेरे लिए जो है एजाज़ की बात है। वही ना, जिसमें हम कहते हैं हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, और बच्चे हमारे माशाल्लाह। अभी जैसे मैं ये भी पूछूंगी, क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान में ही रहना है, या जिस तरह बहुत सारे जो हमारे नौजवान हैं अभी उनकी कोशिश यही है कि जी मुल्क से बाहर जाना है, वहाँ कुछ करना है, यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल चल रही है हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे? इसका जवाब आपसे लाजमी लूंगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाल हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बिलाल, मैंने क्वेश्चन किया था कि बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ से जा रहे हैं, तो आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, ज़रा इस हवाले से हमें बताइएगा। मेरी यही राय है कि अगर पाकिस्तान में अगर उनकी जाने की वजह ठीक है, जो जा रहे हैं तो उनके पास एक रीज़न है कि यार यहाँ पे हमें उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, उस तरह से सरमाया नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो बाहर आसान है हमारे लिए वहाँ रहना, वहाँ पढ़ना, वहाँ कमाना, तो उनकी रीज़न ठीक है, हम उन्हें गलत नहीं कह सकते जो जा रहे हैं। इवन अगर आप मेरी बात करें तो मेरा भी यही है कि मैंने यहाँ से बैचलर्स करना है, उसके अलावा जो MPhil है, मास्टर्स और PhD है, तो वो मेरा भी इरादा यही है कि बाहर से ना करने का, क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं ईजीली, और वहाँ पे रहना आसान है, वहाँ पे अच्छे लाइफस्टाइल अच्छा है। तो मेरा भी यही इरादा है कि उन जिन आप नौजवानों की बात करिए, मैं भी उन्हीं के अंदर शुमार हूं। मैं यही समझा कि आपकी क्या सोच है, आपने यहाँ रहना है या आपने भी मूव ऑन करना है, मैं यही जानना चाह रही थी। अच्छा, क्योंकि जिस तरह अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे बिलाल और मैं, कि हुकूमती सतह पर जब बच्चों को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता, नौजवानों को उस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया किया जाता, उनको सराहा जाता, तो फिर क्योंकि हमारे नौजवान जो है एक तो जज्बाती भी होते हैं, फिर थोड़ा सा फॉरेन डिसहार्ट भी हो जाते हैं कि यार हम अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं या हम कर रहे हैं,
उस तरीके से हमें सराहा नहीं जा रहा या हमें लेकर नहीं चला जा रहा, हुकूमती सतह पर आपके साथ जो है उस तरीके से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, तो फिर आपको होता है कि यार फिर हमें बाहर ही चला जाना चाहिए, वहाँ मूव करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो आपको वैल्यू भी कर रहे होते हैं। समझिए कि हमारे बहुत सारे इस तरह के जो टैलेंट है जब पाकिस्तान में रहे तो उस तरीके से वैल्यू नहीं किया गया, लेकिन जैसे वो पाकिस्तान से बाहर गए तो वो तो हाथों हाथ उठा लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू भी होती है, उसको उनको उतना सराहा भी जाता है, फिर आज थोड़ा बाद एहसास होता है नहीं यार हमने क्या खो दिया है यहाँ पे। ऐसे ही है ना? जी ऐसा ही है। इवन अगर आप मेरी बात करें तो अब मैंने सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तब मुझे पता चला ये बात कि ना यहाँ पे आता है एक पार्सल, फॉर एग्जांपल ये मेरा सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, तो ये आया, उन्होंने इवन खोल के देखा, इसके ऊपर पता चल रहा था कि खुला हुआ है, हाथ लगे हुए हैं, वो कस्टम चेक करते हैं ना, चेक करते हैं। तो अच्छा आपने चेक कर लिया, आपने अंदर देख लिया कि एक बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उस पर पाकिस्तान का नाम है, ये है, तो जब वो हमारे पास आया तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लगी हुई थी इवन कि ना भाई आपके यहाँ पे आया पार्सल तो आप इसके 70%, अच्छा 70% जो कि मैं अमाउंट अगर डिस्क्लोज करना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा है, तो वो 70% आप हमें दें, हम आपको पार्सल देंगे, वरना हम नहीं दे रहे। उन्होंने यही कहा हुआ था। तो मैं उनसे कॉल पे बात मैसेज करके तो तकरीबन 2 हफ्ते बाद जाके हम माने कि ठीक है हम भिजवाते हैं, आप पहले हमें कस्टम ड्यूटी दें। अच्छा इस तरह से मतलब एक बंदा आपका नाम रोशन कर रहा है, पाकिस्तान का नाम, आप उस पर तो ना करें ना इतना। आप कर सकते हैं, आप इसमें वो इवन आप खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका नाम रोशन, आप बाकी भी तो चीजों पे लगा रहे हैं ना। अब एक सर्टिफिकेट है छोटा सा, कुछ इस तरह की चीज तो नहीं आई ना कि कोई है ना हमके बहुत हैवी या मेटल की है, इस तरह की है, लेकिन सर्टिफिकेट लेकिन उन्होंने लगाया, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं फिर इवन मैं भी हो गया था डिसहार्ट कि ना मतलब क्या यार मैंने बनाया भी है, इन्हें उठाना चाहिए, तो मुझे गवर्नमेंट बल्कि मुझे सपोर्ट करती जी और ये ऊपर से मुझसे और मांग रहे हैं, हमें दो, आपने रिकॉर्ड बनाया, चलो हमें पैसे दो। हम रिकॉर्ड भी बनाए और पैसे भी दे। हाँ तो हुआ डिसहार्ट, लेकिन फिर बाबा ने कहा कि भाई ऐसे ना हो, कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो आप कहीं ना कहीं तो आप सराहे जाओगे, जैसे अब आज मैं आपके शो पे आया हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा ये है ये अच्छा इंसान को हमेशा अच्छी होप जो है वो रखनी चाहिए। आपका जो टैलेंट है वो दिखता है, कभी भी वो रुक नहीं सकता। अगर आप कुछ कर दिखाना जानते हैं और आपके पास टैलेंट मौजूद है, आपके पास एबिलिटी है, तो आपकी वो कहीं ना कहीं आप जो है वो सामने लाजमी आओगे। तो ये चीज़ें जो है वो हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल आपको डिसहार्ड हो जाना चाहिए और बिल्कुल आपको छोड़ देना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि फैमिली जब आपको सपोर्ट कर रही होती है और आपको हिम्मत दे रही होती है, तो फिर वो आपकी चीज़ एनर्जी भी जो है वो बहाल हो जाती है और आप फिर एक दफ़ा फिर मोटिवेट हो जाते हो, यार मैंने अब कुछ और करना है, कुछ और अच्छा करूँगा और आगे जो है वो मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। अच्छा ये भी होगा जाहिर बात, जैसे आप बाहर जाओगे तो जाहिर बात बाहर जाकर भी आपने अगर कोई इस तरह का काम करो तब भी तो पाकिस्तान का नाम ही रोशन होगा ना। पाकिस्तानी कहलाने का एक आपके पास एक तो ग्रीन पासपोर्ट होता है, फिर उसके बाद आपका एक होता है कि यार आप पाकिस्तानी हो। जी तो यही है कि बाहर जाके अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस तरह कोई रिकॉर्ड बनाया तो बेशक साथ में नाम होगा पाकिस्तान का, लेकिन आप तब भी देखेंगे कि कितना फ़र्क होगा उस रिकॉर्ड बनाने में और अब कितना होगा। अब मैंने इस टाइम 3 रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, तो अगर आप मेरी रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स की वीडियोस वगैरह देखें तो मैं आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा किसी ने स्पॉन्सर किया या कुछ किया, सारा कुछ मैंने खुद किया था, A to Z अरेंज, बाबा के साथ मिलकर सारा कुछ अरेंज किया हुआ, खुद सारा कुछ किया। और अगर आप इंडिया इस तरह हमारे हमसाया मुल्क और हमारा दुश्मन मुल्क जिसे हम कहते हैं, तो उसमें देखें तो उसके अंदर छोटे से छोटा अटेम्प्ट होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड का नहीं, नेशनल रिकॉर्ड का भी, तो आप देखेंगे बहुत अप्रिशिएट जी बहुत अप्रिशिएट इवन क्योंकि गवर्नमेंट्स आ जाती हैं वहाँ पे, कोई ना कोई जैसे उनके डिस्ट्रिक्ट का कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो आ जाता है वहाँ पे देखने और अप्रिशिएट करने और फिर स्पॉन्सर करते हैं वो। और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कोई ट्रेंड ही नहीं है उस तरह का ना। अगर आप मतलब पॉलिटिक्स में से हैं, अगर आप ये तो आपको स्पॉन्सर करेंगे जी, आपके बैनर्स लगवाएंगे, आपके नाम रोशन करेंगे। अच्छा वो पॉलिटिक्स वाला भी स्पॉन्सर वाला खत्म हो गया। अब तो जिसके पास वो कहते हैं जिसके पास जिसने सियासत करनी है उसके पास तो अच्छा खासा पैसा खुद का होना चाहिए ताकि वो खुद ही खर्च करे और फिर वो सियासत में आ जाए। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी चीजें जो है वो उल्टी ही चल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान हमारा है ना, हम पाकिस्तान से ही हैं। तो अच्छी सोच और अच्छी चीज़ें इंसान को हमेशा अपने साथ लेकर चलनी चाहिए, तभी आप कामयाब होते हैं। तो अपने मुल्क से ही हमारा है ना नाम भी, तो हम जिस मुल्क से हैं तो वो इंशाल्लाह ज़िंदगी के साथ साथ जो है ये चीज़ें सेट भी हो जाएंगी। कोई मैसेज देना चाहो हमारे व्यूवर्स को? बहुत सारे यंगस्टर्स तुम्हें देख भी रहे होंगे, बहुत सारे तुम्हारे से इंस्पायर भी हो रहे होंगे, मोटिवेट भी हो रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप एक चीज़ को अचीव करना चाहते हो, मतलब आपकी ख्वाहिश है
और आप उसको जो उसका प्रोसेस है अचीव करने का उसके अंदर फेल हो गए, तो आप हार ना मानो। मतलब अगर आप मेरी एग्जांपल लेते हो तो मैंने जब पहला रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया तो मैं एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 मरतबा जो है ना फेल हुआ था, लेकिन चौथी मरतबा मैंने कामयाबी हासिल कर ली। तो अगर आप भी वाकई में उसको अचीव करना चाहते हो तो हार ना मानो, करते रहो करते रहो। आप हो सकते हैं मेरे से भी ज़्यादा मरतबा फेल हो, लेकिन आप एक दिन कर ही लोगे अचीव, और उस टाइम आपको जो जितनी पहले होनी थी खुशी उससे डबल हो गया आपको खुशी। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।